बीएससी पार्ट थर्ड के मेरे सभी स्टूडेंट्स, आप निश्चित रूप से घर पर पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और न्यूमेरिकल इत्यादि भी आप निकाल पा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है मेरे पढ़ाने की जो स्टाइल है उसमें ये है, सबसे पहले आपको 2020 या 2019 या 2018-17 में जो अनसॉल्व्ड पेपर हैं उन अनसॉल्व्ड पेपर को भी आप अपने साथ रखिए और उनमें से जो भी चीज़ जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अनुरूप आप तैयारी करेंगे, उनसे आगाह होंगे। उन क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से उसका आंसर होता है, कौन सा भाग कितने नंबर का होता है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे नहीं कि आप अंधाधुंध तरीके से पढ़ते जाओ। तो अपनी बिल्कुल यूनिट वाइज सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ये इसमें से ये एक्सपेक्टेड है, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये पूरी तैयारी आप अपने अनसॉल्व्ड जो पेपर हैं उनके साथ आप शुरुआत कर रहे होंगे। और जिन्होंने अनसॉल्व्ड पेपर नहीं खरीदे हैं वो अनसॉल्व्ड पेपर इत्यादि अपने खरीद लें और पढ़ाई अपनी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप शुरू कर दें। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि आपके जो लाइकिंग हैं, जो लाइक्स जो हैं आपकी कम होती जा रही हैं और उसका कारण क्या है कि इसका ऐसे हमको आवाज़ लग रहा है कि या तो आपके पास ये पहुंच नहीं पा रहे हैं या आप इनको अपने आप जानबूझकर नहीं देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जानबूझकर तो आप नहीं देख रहे होंगे, मतलब ऐसी कोई मजबूरी भी हो सकती है, आप किसी ऐसी है, लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अच्छी तरीके से इनको पूरे मन से जो भी वीडियो आपके पास आ रहे हैं उनको आप देखना, पढ़ना, लर्न करें, सीखें और उसके अनुरूप एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपनी रणनीति है, जो प्लानिंग है, फोकस करके आप उसको तैयारी करें। चूँकि आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स मैंने शुरू कर रखी है। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे अहम जो चीज़ आती है वो यही आती है कि प्रकाश की जब प्रकृति द्वैत होती है, ड्यूअल नेचर होती है, कण की तरह भी होती है, तरंग की तरह भी होती है। तो उसी प्रकार से इसी बात से आगाह होकर, इसी बात से सबक लेकर डी ब्रॉगली ने भी अपना काम किया, जिससे कि अपने बात कर ली सारी, और उसने भी कहा कि मैटर की भी क्या होती है, द्वैत प्रकृति हो सकती है। और इसी बात से क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ रही है। आपने एक नाम बहुत बखूबी से सुना हुआ है, सब जगह सुना हुआ है, जो आप जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि साई ऐसे बनाते हैं, जैसे त्रिशूल होता है, इसको साई बोलते हैं आप, जिसको तरंग फलन के नाम से आपको विदित है। आप फिजिक्स के अलावा अन्य सब्जेक्ट में पहले कहीं आ चुकी है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि तरंग फलन जो क्वांटम मैकेनिक्स का ABCD का ए अक्षर है, साई, जहाँ से मैथमेटिकली चीज़ शुरू होती है आगे बढ़ना, तो साई को जानना अति आवश्यक है और सामान्य भाषा में जानना। जैसे तरंग फलन साई, तो तरंग फलन जो साई जब आपने बोला तो इससे अभिप्राय क्या निकला, किसी की मस्तिष्क में क्या बात आई कि तरंग फलन और साई से लिखते हैं, तो ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती कि ये तरंग फलन तो किसी मतलब फंक्शन होता है। तरंग फलन क्या मतलब हुआ, किसी तरंग का तरंग फलन क्या होता है, ये बात बिल्कुल गले में नहीं उतरती है। इसलिए मैंने इस सब चीज़ को, आप आज के बाद इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप अन्य सब्जेक्ट में इस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे, मुझे निश्चित रूप से पता है, बहुत ही ये बारीकी से चीज़ निकाली हुई मैंने चीज़ है ये। तो मैं इस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बता रखा है, जैसे मैटर होता है, मैटर जब गतिशील होता है, m द्रव्यमान का मैटर जब v वेग से गतिशील होगा, मूव करेगा, गति करेगा, तो उसके चारों ओर तरंगों का झुंड होता है, तरंगों का समूह होता है, तरंगों का एक पैकेट होता है, जिसको वे पैकेट कल जैसे आपको दिखाया था, अपने स्क्रीन के माध्यम से मैंने आपको कल दिखाया था कि इस तरीके से पैकेट होता है, झुंड होता है। और ये देखा गया है कि ये जो झुंड है, इस झुंड का वेग क्या है। जैसे आप 10 स्टूडेंट हैं, सपोज 10 सड़क पे चल रहे हैं पैदल, तो 10 में 10 एक साथ तो चलेंगे नहीं, एक लाइन लगा बनाकर या सड़क पर कैसे चल रहे हैं, सामान्य रूप से कैसे चलोगे आप, 10 व्यक्ति 10 लड़के कैसे चलोगे आप, 2-3 आगे चल रहे हैं, 2-3 बीच में चल रहे हैं, 1-2 थोड़ा पीछे चल रहा है, यानी एक नेचर स्वाभाविक रूप से जो होती है वो ये होती है।
तो आप में क्या हो गया, कोई थोड़ा आगे चल रहा है, कोई मध्य में चल रहा है, किसी के पैर, किसी का आयाम अलग है, किसी का आयाम अलग है, थोड़ा थोड़ा अंतर है आयामों में, थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी में पैर रखने के, पग रखने की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अंतर है। तो ये जो अंतर, दूर से देखने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, आप खेतड़ी मोड़ चले आ रहे हो 10 व्यक्ति, मैं कॉलेज के गेट पे खड़ा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ झुंड आ रहा है। तो झुंड यानी आप सबका वेग अलग अलग है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये झुंड चला आ रहा है, झुंड का वेग क्या होगा, एक ही होगा, कोई भी होगा, झुंड इस वेग से भी मेरे पास चला आ रहा है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ इन सब चीज़ों को। जैसे कि आपको पता है कि आपने बात कर ली, जैसे ये मैटर है, आप देख रहे हैं इसमें ये जो मैंने टॉपिक लिया है मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड, तरंग फलन को आपको समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखें। बड़ी चीज़ें किताबों में खूब लिखी मिलेंगी आपको, हर एक कोई बता सकता है, समझा सकता है आपको, लेकिन जो छोटी चीज़ है, जो पकड़ है इसकी, जो फंडामेंटल है, इसको कोई बहुत कम लोग जानते हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ये मैटर फील्ड है, आप देख रहे हैं, ये m मास का मैटर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, m मास का मैटर जब v वेग से गतिशील होगा तो इस कण के चारों ओर एक तरंगों का झुंड होगा। अब एक तरंग होगी, तरंगों का झुंड होगा, ये मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ आपको फिर से कि ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके का तरंगों का वेव पैकेट है, ये तरंगों का झुंड है, बहुत सारी तरंगों का ये अध्यारोपण होता हुआ ये आपको ये मिलेगा। और जहाँ पर कण होता है वहाँ पर इनका आयाम ज़्यादा है, और जहाँ पर जैसे जैसे दूर है, तो इससे ये यानी ये मैटर हो गया, m मास का मैटर नंबर 1 चीज़। नंबर 2 मैटर फील्ड, ये जो चीज़ है जो आप देख रहे हैं, ये वेव जो देख रहे हैं इसको फील्ड कहते हैं सामान्य रूप से। मैटर और मैटर की क्या है, ये पूरी फील्ड, और यानी मैटर फील्ड हो गया, और मैटर फील्ड का यानी मैटर फील्ड हो गया ये, और मैटर फील्ड, और मैटर फील्ड का ये जो एम्पलीट्यूड है जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला ये जो एम्पलीट्यूड है इसको बोलते हैं मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड। और मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैटर फील्ड ये जो आया, मैटर ये रहा कण, ये मैटर फील्ड, और ये इसका एम्पलीट्यूड, ये मैटर फील्ड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। बस इसी मैटर, ये जो मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड है ये इसका सही नाम है, एक्चुअल नाम है, जो कि सभी को, बहुत से कम लोगों को पता है। तो मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड इसका सही नाम है द्रव्य तरंग आयाम, इसका दूसरा नाम है तरंग फलन, ये इसका उपनाम है। जैसे आपका सही नाम तो कॉलेज में जैसे लिखा हुआ है, और घर में दूसरे नाम से बुला लेते हैं, डब्बू है, टब्बू है, तो ऐसे वो उपनाम है। तो ऐसे ही क्या है, ये जो तरंग फलन है ये इसका उपनाम है। उपनाम से कुछ पता नहीं पड़ती तरंग फलन क्या चीज़ है, लेकिन अब आप समझ पाएंगे। जैसे आप बोलोगे मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड, तो आपको समझ में आ जाएगा, मैटर होती है, मैटर का फील्ड होता है, और उसको आयाम जो है वही मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड है, इसको तरंग फलन कहते हैं। तरंग फलन से कभी नहीं पता पड़ेगी आपको ये आयाम है, इट इज द पॉइंट। और एग्जाम में पूछते हैं मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड का मात्रक क्या होगा, तरंग फलन का मात्रक क्या होता है, बच्चों को तरंग फलन के पूछोगे, तरंग फलन के मात्रक क्या है पता ही नहीं है, तरंग फलन का मात्रक होता ही नहीं है। लेकिन अब इस मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड को समझोगे, के नाम से इसको जानोगे, के भाव से इसको जानोगे, जो एक्चुअल नाम है इसका, तो आप कह दोगे एम्पलीट्यूड का तो मात्रक आया मीटर सेंटीमीटर होता है साहब, इस तरीके से। तो एक्चुअल नाम क्या, आज आप क्या जाने, मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, साई कहते हैं। और इस तरीके से आप जो देख पा रहे हैं इसमें कि आज के बाद आप ये जानेंगे कि मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड को तरंग फलन को साई कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि कण जहाँ पर, जैसे कल भी मैं आपको बताया था, जहाँ पर ये कण है, अब कण के साथ में एक तरंग है, तरंगों का झुंड है। अगर एक तरंग मान के चलते हैं तो क्या होता है कि इस कण का वेग ज़्यादा प्राप्त होता है और तरंग का वेग कम प्राप्त होता है, यानी कण आगे निकलेगा, तरंग पीछे रह गई। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था फॉर्मूला Vp बराबर c²/v। और कल आपने देखा हो तो दोबारा से देखिए उस वीडियो को। अगर अपन ये मानते हैं कि एक कण, एक तरंग है, मतलब कण के साथ में केवल एक ही तरंग नहीं थे, तब तो क्या होता है, उसको मान के करेंगे तो वो सही नहीं बैठता है, क्योंकि कण आगे निकल जाता है और तरंग क्या रह जाती है, पीछे। अब लोगों ने कहा कि ये एक तरंग नहीं, उस तरंगों का समूह होता है, पैकेट होता है, जो आपके सामने इस तरीके से जो बनाया हुआ है, ये पैकेट है, अध्यारोपण है उसका फाइनली।
तो जब ये माना कि तरंग के कण के साथ में तरंगों का झुंड है, समूह है, तब ग्रुप माना उसको, ग्रुप वेलोसिटी निकाली, तब ये आपने देखा था उस फॉर्मूले में vg बराबर क्या आया था, यानी इस झुंड का जो वेग है, तरंगों के ग्रुप का जो वेग है vg किसके बराबर आया था, कण के वेग के बराबर आया था। यानी कण जैसे चलता है ये तरंगों का समूह भी उसके साथ साथ चलता है। एक बात नंबर 2 कि जहां कण होता है वहां पर आयाम अधिकतम है, जो आप देख रहे हो। तरंग फलन साई का मान क्या है, अधिकतम है। क्लियर? तो यानी तरंग फलन साई क्या व्यक्त करता है, यानी तरंग जो प्राप्त हो रही है कण के साथ जो तरंग निहित है वो क्या व्यक्त करती है, कण के पाए जाने की संभावना को भी व्यक्त करती है कि कण की संभावना कितनी है। जहां पर आयाम ज्यादा है वहां पर कण के पाए जाने की संभावना, लोकलाइज्ड होने की संभावना ज्यादा है, और जहां पर कण से दूर जैसे आप जा रहे हैं तो कण के आयाम कम होता जा रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना क्या है, क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इस तरफ भी कम होती जा रही है। तो दूसरी चीज ये व्यक्त करता है। और इसको अपन किससे लिखते हैं, साई से। अब जो साई जो होती है, साई का जो आप देख पा रहे हैं, साई तरंग फलन है, और तरंग फलन जो होती है इसको प्रायिक तरंगों का आयाम बोलते हैं, क्योंकि जो तरंगें जो कहलाती हैं, ये जो तरंगें हैं जो आप देख रहे हैं इसके चारों ओर जो तरंगें हैं, ये वाली ये तरंगें वो तरंगें नहीं है जो कि आपने अब तक पढ़ा है। तरंगें आपने 2 प्रकार की पढ़ी हैं, एक तो प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं और दूसरी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। संसार में 2 ही प्रकार की तरंगें हैं जो मैंने आपको बताता रहता हूँ। प्रत्यास्थ तरंगें या यांत्रिक तरंग दोनों नामों से जानते हैं, और तीसरी एक प्रकार ये हो गया तरंगों का, दूसरा प्रकार कौन सा होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये उन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आती, ये प्रायिक तरंगें कहलाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक वेव्स। तो ये चीज आपको पता रहे। और साई, ये जो आप देख पा रहे हैं, साई जो राशि होती है, ये देखने में साई जो है ये कॉम्प्लेक्स होती है। साई एक सम्मिश्र राशि आया का मान होता है। इसका सम्मिश्र राशि में आपको पता है 2 प्रकार की राशियां होती हैं, कि वास्तविक घटक भी होता है उसमें, और दूसरा घटक क्या होता है, इमेजिनरी घटक होता है, काल्पनिक घटक होता है, जे वाला, आइटा वाला, आप जानते हैं। तो साई का नेचर कैसा है, ये इसमें वास्तविक संख्या भी है प्लस काल्पनिक संख्या भी है। ये चीज आपको ध्यान रहेगी। और ये चीज भी आपको ध्यान रहेगी कि साई का मान धनात्मक भी हो सकता है, साई का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। एक चक्कर में देखोगे इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस साई की 0 होती है। अब बॉर्न एक साइंटिस्ट आया, बॉर्न ने थोड़ा सा काम किया है इसमें। बॉर्न का, जिसको बोलते हैं बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, यानी कण के पाए जाने की संभावना के बारे में इसने काम किया, जिसे क्या बोलते हैं, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। इसने ये बताया है कि किसी कण के डीवी वॉल्यूम में, छोटे से अल्पांश आयतन में या किसी भी आयतन में, वी आयतन में, बड़े आयतन वी है माना, छोटा आयतन डीवी की बात कर रहे हैं, तो डीवी आयतन में पाए जाने की जो संभावना है वो पी डीवी होगी। यानी प्रायिकता क्या होगी, पी गुणा डीवी। और पी गुणा यानी डीवी आयतन में किसी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है, जो आप देख पा रहे हैं, ये किसी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो प्रायिकता का जो मान है पी डीवी बराबर क्या होता है, साई स्टार मॉडुलस और डीवी। और इसमें आप जो देख रहे हैं माइनस, यानी लिमिट कहाँ से होगी, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, यानी किसी कण के पाए जाने की, डीवी वॉल्यूम में पाए जाने की प्रायिकता को अपन इसके माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। साई से स्टार क्यों लिया, नहीं साई स्क्वायर लेते हैं क्योंकि साई का भौतिक महत्व नहीं है। साई स्क्वायर का वर्क करेंगे तो क्या होगा, वो जब वर्क करेंगे तो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे आपको पता है धारा, एसी जो प्रत्यावर्ती धारा का क्या करते हैं अपन, कि वर्क करते हैं, IRMS निकालते हैं, क्योंकि एक चक्कर में धारा का मान क्या होता है, 0 होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका नहीं आता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, IRMS वर्ग माध्य मूल निकालते हैं। ऐसे इसका निकाला हुआ है कि साई स्क्वायर को, क्योंकि साई एक कॉम्प्लेक्स राशि है इसलिए इसको साई, आपको पता है कॉम्प्लेक्स राशि का वर्ग कैसे होता है, साई स्टार क्या है, इसका साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट राशि है। जैसे a प्लस आइटा बी, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आइटा बी। ऐसी साई स्टार क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये, अब अगर आपको केवल प्रायिकता, जैसे क्या होता है अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि प्रायिकता घनत्व, प्रायिकता मतलब जो पी लिखा हुआ है, पी लिख दिया, चल रहा है बस वैसे ही। नो, यू शुड बी वेरी क्लियर। पीडीवी जो पीडीवी है, पीडीवी जो है
वो तो क्या होता है, पीडीवी जो होता है वो तो क्या है, डीबी वॉल्यूम में पाई जाने की प्रायिकता है। पी गुणा डीवी इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन डीबी वॉल्यूम। क्लियर। नाउ अगर डीबी का भाग लगा दोगे इसमें तो क्या बन जाएगा, ये प्रायिकता घनत्व, जिसको पी से लिखते हैं। ओनली पी, ओनली पी क्या व्यक्त कर रहा है, ओनली पी ये व्यक्त कर रहा है कि प्रायिकता घनत्व का मान, डीबी का भाग लगा दिया, आयतन का भाग लगा दिया, एकांक आयतन में पाई जाने की प्रायिकता पी। पी बराबर क्या हुआ, साई स्टार मॉडुलस। आप देख पा रहे हैं ये साई स्टार। जब आपने ये कर दिया तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अब ये मान पी का मान आ गया। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि जब आप ये चीज निकालने जा रहे हैं, अब कुल प्रायिकता का मान बोर ने क्या बताया, 1 होता है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में किसी पार्टिकल की पाई जाने की प्रायिकता कुल मान कितना होता है, 1। जैसे आप भूदोली में बैठे हुए हैं, इस समय भूदोली में आप बैठे हुए हैं, तो अगर आपको ढूंढा जाएगा पूरे ब्रह्मांड में, जैसे आप चाइना में ढूंढा जाएगा, आपको चाइना में आपकी प्रायिकता 0.0000 कुछ भी होगी, लेकिन पॉइंट के 10 दशमलव के बाद होगी। फिर आप चाइना से इंडिया आ गए, इंडिया में लद्दाख में आ गए, थोड़ी बढ़ेगी, दशमलव का 1 0 कम हो जाएगा। फिर आप दिल्ली आ गए, दिल्ली से में थोड़ी और प्रायिकता बढ़ जाएगी। दिल्ली के बाद नीम का थाना आ गए, यहाँ प्रायिकता और बढ़ जाएगी। भूदोली के पास आओगे तो 0.00 यानी डिजिट 0 वाली संख्या और कम होती जाएगी, तो यानी संख्या का मान बढ़ता जाएगा। 0.01 आ गया। अब आप भूदोली के जैसे नीम का थाना में इतनी होगी, फिर जैसे भूदोली की तरफ जाओगे तो प्रायिकता बढ़ती जाएगी। और जहाँ जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पर आपकी प्रायिकता का मान सर्वाधिक होगा। ये सारी प्रायिकता को जोड़ दें, पी बराबर P1 + P2 + P3। आप देखेंगे इस सब का मान 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, 1 ही आएगा। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन यूनिवर्स इज 1, नॉट मोर देन 1। इट इज 1 और लेस देन 1। अब साई को जानने के बाद मैं आपको क्यों जोर दे रहा हूं इस बात पे, साई इसका इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल इसको बहुत ज्यादा है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो साई को जाने आप, इतनी चीज साई के बारे में किताब में आपको लिखनी मिलेगी। तो साई को आप समझेंगे मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड है। अब कल से जो पढ़ने जा रहे हैं तरंग फलन साई, अब तरंग फलन इसका एक नाम नहीं है। जैसे पहला नाम क्या हो गया, मेरे साथ बोलेंगे मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, आज जिसको आप पुकारोगे घरेलू नाम, तरंग फलन। तीसरा नाम इसका क्या हो गया, आइगन फंक्शन। क्या हो गया, आइगन, EIGEN FUN आइगन फंक्शन और आइगन फलन। ये इसके नाम है जिनसे अपन जो मन में आएगा, जो मुंह पर आ जाएगा उस हिसाब से इनको बोलते रहेंगे। लेकिन मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड को के मुंह, ये जो नाम है ये किसी मुंह पर नहीं आता है, और बेसिक नाम यही है इसका। तो मेरा आज का वीडियो केवल मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड के लिए रहेगा, और आप, मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड माने क्या होता है, साई, या साई माने क्या होता है, मैटर फील्ड एम्पलीट्यूड। कल मैं आपको इसके आगे की चीजें बताऊंगा, जो कि मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप की चीजें अब यहाँ से आगे चलेंगी, और आप इनको देखिए। थैंक यू वेरी मच। और इनको आप साथ में लाइक भी कीजिए, जिससे पता पड़े कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं हमको यहाँ से, केवल लाइक के बटन से ही आप देखते हैं कि आप इसको देख रहे हैं। पूरे वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।